हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। आज यह हरिद्वार से हरद्वार की इस श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस महाकुंभ के पावन अवसर पर अभी कुंभ चल रहा है और सभी लोग कुंभ में आ भी नहीं सकते या नहीं आ पाते हैं, तो आज कम से कम हम हरिद्वार से जुड़ते हुए अपने अपने घर में हम सब मिलकर के एक साथ यज्ञ कर रहे हैं। ये भी हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी ऋषियों की विधा और विद्या है, उसको हम अपने घर में अपना रहे हैं, कर रहे हैं। और आज यह पहला कार्यक्रम है हरिद्वार से हरद्वार का, और इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लक्ष्य है। देखिए, कोई भी वस्तु, और हम जब बचपन में से पढ़ाई करते थे तब से कहानियां भी हमने दादी से, अपने दादा से सुनते थे और पुस्तकों में भी पढ़े कि जब एक लाठी है उसको तोड़ना चाहे तो हम तुरंत तोड़ सकते हैं, दो लाठी को हमें तोड़ना है तो और ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तीन है तो और ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन उसी की जगह पे और ज्यादा हमने कर दी तो अब उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ? संगठन, जुड़ाव। वो संगठन, वो जुड़ाव के कारण उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत और एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है, और उसके कारण सामान्य रूप से उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और उसका जो परिणाम होता है, जो संगठन होता है, उसका जो परिणाम होता है वो एक बहुत विराट और बड़ा होता है। और इस विशेष कार्यक्रम का जो प्रयोजन है हरिद्वार से हरद्वार, और आज महाकुंभ के इस पावन अवसर पर इसकी शुरुआत हो रही है कि हर रविवार को हम सभी लोग जो याज्ञिक परिवार हैं, जो याज्ञिक परिवार बन रहे हैं, जो यज्ञ के साथ नए जुड़ रहे हैं या पहले से ही जुड़े हुए, सभी लोग अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन आज वो संगठित रूप से ना होने के कारण, एक साथ कभी यज्ञ ना करने के कारण वो इस प्रकार से उभर करके उस प्रकार से लोगों के सामने नहीं आता। और यह कार्यक्रम एक ऐसी अहम भूमिका निभाएगा आने वाले समय में कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और एक साथ एक समय में
बहुत बड़ी मात्रा में यज्ञ जगह जगह पर, स्थान स्थान पर, गांव गली मोहल्ला शहर से लेकर के देश विदेश में सब जगह पे हुआ करेगा, हर रविवार को सुबह 7 बजे। तो यह जो कार्यक्रम है उसमें जब हम इस प्रकार से जुड़ेंगे, हमें हर रोज यज्ञ तो करना ही है, लेकिन रविवार का एक दिन हम सब साथ में मिलकर यज्ञ करेंगे। और ये खाली हमें यज्ञ तो करना ही है, और साथ में मिलकर यज्ञ करने से एक ऐसी ताकत, एक शक्ति, जैसे मैंने लाठी की उदाहरण देते हुए बताया, हम एक बहुत बड़ा कार्य कर पाएंगे। यज्ञ के प्रसार प्रचार के लिए, यज्ञ की प्रतिष्ठा के लिए, यज्ञ घर घर में अपनाया जाए, यज्ञ को हर कोई अपनाए और उससे स्वास्थ्य लाभ, पर्यावरण का पोषण से लेकर के आध्यात्मिक उन्नति से लेकर के अनेक प्रकार के जो लाभ हैं, उन लाभों को पहुंचाने के लिए हम सब आतुर हैं कि सभी लोग यज्ञ को अपनाएं, सभी लोग संस्कृति के साथ जुड़े। लेकिन वह कार्य उतना तेजी से और उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस कार्य को संपन्न करने के लिए, उस रूप में ले जाने के लिए यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र के साथ हम जब जुड़े या और लोगों को जोड़ें, तो हम एक संकल्प जरूर करें कि रविवार को एक दिन हम सब साथ में मिल करके यज्ञ करेंगे। और इसका जो प्रचारात्मक रूप से यदि दृष्टिकोण से देखे, प्रचारात्मक दृष्टिकोण से देखे, तो एक इतना बड़ा परिणाम हमें प्राप्त होगा कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मैं आप सभी भाई बहनों को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, अभी जुड़ रहे हैं, सभी लोग, सबको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और हमारे पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हमारे राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी गण, जो बहुत बड़ी मात्रा में आज दक्षिण भारत से लेकर के, तेलंगाना आदि दक्षिण भारत से लेकर के, गुजरात से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से एक सामूहिक रूप से हम सब लोग अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी योग योद्धा, याज्ञिक, साधक भाई बहनों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज आप सब लोग संकल्पित होकर स्वयं भी जुड़े, औरों को भी जोड़ रहे हैं। और हम सब संकल्प ले कि हर रविवार को, यह जो महाकुंभ के समय हरिद्वार से आज हम शुरुआत कर रहे हैं यज्ञ की, हर रविवार को हम सब लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, हर रविवार को हम साथ में मिलकर के यज्ञ करें। चाहे हम योग क्लास में हैं तो योग क्लास को ही हम उस रूप में संगठित करें कि रविवार को 7 बजे से हम सब मिलकर के साथ में यज्ञ करें। तो इस प्रकार से धीरे 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 यह आज हमें एक छोटा कार्यक्रम दिखाई देगा, आज हम कम मात्रा में लोग जुड़ेंगे, लेकिन आने वाले एक समय में यह कार्यक्रम इतना विराट होगा कि इसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो। और उसका जो परिणाम है, जो मानस चेतना के अंदर यज्ञ की प्रतिष्ठा, यज्ञ की महिमा को पहुंचाने के लिए, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ के नारे को साकार करने के लिए एक सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला यह कार्यक्रम बनेगा। और उसमें हम सब अपनी आहुति दे, हम सब अपना सहयोग दे, हम सब अपनी ताकत लगाए। और यही एक माध्यम है, जरिया है कि हम इस यज्ञ को घर घर जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए एक दिन ऐसा आए कि आज रविवार को तो हम कुछ लोग जुड़ पा रहे हैं, और एक रविवार के दिन घर घर से लोग जुड़े होंगे, और यह जो यज्ञ रूपी गंगा है, जिस यज्ञ को करके उस यज्ञ रूपी गंगा में स्नान करने से हमारे तन के रोग तो दूर होते ही होते हैं, मन की वेदनाएं, मन की समस्याएं, मन के खेद भी मिटते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे कर्माशय का वेग है, वह भी रुकता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, अग्निहोत्र से, ये जो आज हम कर रहे हैं देव यज्ञ करते हैं उसको अग्निहोत्र, अग्निहोत्र से वायु एवं वृष्टि जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। अतः इसको देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र कहते हैं और इसको हम सभी को करना होता है। तो हमारे जीवन का जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसको पूर्ण करने का एक सबसे बड़ा साधन, एक सबसे बड़ी उपलब्धि इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र में है। आज जिस समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, आज वायु प्रदूषण पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, समस्या बनी हुई है। रेडिएशन सबसे बड़ी समस्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। और ये सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं और जिसके कारण करीब करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। और इस छोटे से यज्ञ को हम स्वयं करें, औरों को कराएं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ को जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, यज्ञ को एक अभियान बनाने के लिए हम अपनी सहभागिता निभाएं, अपनी भूमिका निभाएं और वर्तमान की इन सारी समस्याओं से मुक्ति और समाधि से युक्ति का यह सबसे बड़ा साधन है, उसको हम स्वयं अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। तो आइए अब हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को करते हैं। और उसको करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है, कुछ सामान की आवश्यकता होती है। एक ऐसा छोटा सा कोई भी हवन कुंड ले लिया, छोटी सी प्लेट के ऊपर रख लिया। हवन कुंड भी आपके पास नहीं तो एक प्लेट ले लीजिए, थाली ले लीजिए। एक थाली को उल्टा रखिए, उसके ऊपर एक सीधी थाली रखिए। उस थाली के अंदर थोड़े कंकड़ पत्थर ले लीजिए छोटे छोटे, उसको धो लीजिए, उसको रख दीजिए। फिर छोटी छोटी बारीक सी रेत लीजिए, उसको धो लीजिए, उसको रख दीजिए। उसके ऊपर गोमूत्र आदि का थोड़ा छिड़काव कर दीजिए, उसको शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। और उसके ऊपर भी आप समिधाओं का चयन करते हुए यज्ञ कर सकते हैं। दूसरा, एक घर में अपने कलश तो होता ही है, तांबे का एक कलश ले लिया जल सिंचन आदि के लिए। एक आचमन पात्र ले लिया, आचमन करने के लिए एक छोटी सी प्लेट रख ली। अवशिष्ट जल डालने के लिए एक दीपक, दिया रख लिया, जिसमें एक बाती लगा दी, दीपक हमारा तैयार हो गया। एक ऐसा छोटा सा कोई लंबी डंडी वाला श्रू, अपने घर में ही चम्मच हो, उसको ले लिया। और एक इस प्रकार का कोई भी घी का पात्र ले लिया और एक प्लेट, और उस प्लेट के अंदर थोड़ी सी हवन सामग्री, जड़ी बूटियां जो पतंजलि के सभी स्टोर्स के ऊपर उपलब्ध है। और कुछ नहीं तो अपने घर के अंदर चावल होते हैं, काले तिल होते हैं, जौ होते हैं, उसी को ले ले। खाली तिल से, काले तिल से आप हवन कर सकते हैं, जौ से को थोड़ा मिला सकते हैं उसके अंदर, है तो, नहीं है तो खाली तिल से करिए। चावल अपने घर में तो होते ही होते हैं, तो चावल से भी आप यजन कर सकते हैं। और विशेष अपने घर के अंदर जड़ी बूटियां होती हैं, उसको आप मिला लें, या फिर तैयार भी ये जड़ी बूटी आती है उसको आप रख लें। और एक कपूर की हमें आवश्यकता होती है दीप प्रज्वलन के लिए, तो यह थोड़ा सा कपूर हमने रख लिया। तो ये अत्यंत आवश्यक, ये देव यज्ञ के लिए थोड़ी सी छोटी सी कुछ चीजें होती हैं। तो इतनी चीजें हमने ले ली, इतनी चीजें हमने कर लिया, और अब हम यज्ञ करने के लिए तैयार हैं। इसमें यज्ञ करने से पूर्व समिधा का चयन कैसे करना है। पहले नीचे छोटे छोटे समिधा के टुकड़े डाल दिए। आप देख रहे हैं, हमने अभी एक गाय के गोबर के कंडों से हम कर रहे हैं, काउडन स्टिक से कर रहे हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने नीचे डाल दिए। फिर 2 समिधाओं को उसके ऊपर ऐसे खड़ा रख दिया, ऐसे ये 2 समिधाएं उसके ऊपर खड़ी रख दी। उसके बाद 2 समिधाओं को उसके ऊपर ऐसे आड़ी रख देते हैं। फिर अग्न्याधान करते हैं, उस समय एक समिधा बीच में और 2 समिधा साइड में। अर्थात यह जो हम अग्न्याधान करेंगे, आदि क्रियाएं करेंगे, उसके लिए विशेष रूप से इस प्रकार से वेदी के अनुसार, आपका हवन कुंड छोटा है बड़ा है, उसके अनुसार समिधाओं को काट लीजिए और रख लीजिए। और समिधा धान के लिए 8 अंगुल, ये इसको कहते हैं 8 अंगुल, 4 4 8, इसे 8 अंगुल की 3 समिधाएं हम रख लेते हैं। और उन 3 समिधाओं को गाय के घी से सिंचित कर लेते हैं। ये जो 3 समिधाएं हैं, उन 3 समिधाओं को गाय के घी से ऐसे सिंचित कर दीजिए अच्छे से। यह समिधा धान जब हम करेंगे, उस समिधा धान में हमें इन समिधाओं का उपयोग लेना है, ऐसे।
ऐसे 3 समिधाओं को सभी लोग 8-8 अंगुल की लेकर के ऐसे घृत से सिंचित कर दिया। और यह जो गाय का घी हम प्रयोग करते हैं, उस गाय के घी को भी हम जमा हुआ प्रयोग नहीं करते हैं यज्ञ के लिए, उसको पिघाल देते हैं, अर्थात उसको गर्म कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे कोई छोटा सा बर्तन रखा और इसको, ये देखिए आप, ऐसा गर्म किया हुआ घी चाहिए हमें, ऐसा गर्म पिघला हुआ घी। और ये जो वेदी के अंदर हमने छोटी छोटी समिधाएं रखी हैं, उन समिधाओं के ऊपर ये हमने थोड़ी सी रुई रख दी, ऐसे थोड़ी सी रुई लेकर के उस रुई को ऐसे रख दिया, और उस रुई के ऊपर इस गाय के घी को थोड़ा सा डाल दीजिए, ऐसे रुई के ऊपर थोड़ा सा गाय का घी डाल दिया। उसके बाद जो समिधाएं रखी हैं छोटी छोटी हमने, उसके ऊपर भी हल्का हल्का डाल सकते हैं। जब हम शुरुआत में पहली बार कर रहे हैं, हर रोज जब करने लगते हैं तो हमारा अभ्यास भी हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसे करना है। तो ऐसे थोड़ा सा आप जो लोग पहली बार कर रहे हैं, तो ऐसे समिधाओं के ऊपर भी थोड़ा सा घी को सिंचित कर दे, तो वह अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होने में सहायता करेगा। और जो छोटी सी समिधा, जब हम समिधा धान करते हैं, उससे पूर्व में अग्न्याधान के बाद अग्नि को विशेष रूप से हम प्रदीप्त करने के लिए जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस समय छोटी छोटी समिधा, कुशा आदि लगाने के लिए विधान है। तो उसके लिए भी हमने एक समिधा को इस प्रकार से गीला करके रख लिया, और दीपक के अंदर दिए में बाती लगा दी, और बाती लगा करके उसमें भी थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया, ऐसे। यज्ञ करने के लिए हमारी पूर्व तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम यज्ञ करने के लिए सीधे बैठते हुए परम पिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम प्रारंभ करेंगे। सभी लोग सीधा बैठते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे, अर्थात मंगलाचरण। इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष कर मंगलाचरण करने के बाद अब हम आचमन करेंगे। अथ आचमनम। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। इस प्रकार दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब इस जल को नाली नुमा हथेली को बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगाते हुए जल का पान करना है, बिना चुस्की लेते हुए। अर्थात जैसे चाय आदि पीते हैं तो आवाज करते हैं, ऐसे नहीं। और ऐसे भी नहीं पीना है, कई लोग ऐसे करते, ऐसे नहीं, यहां से ऐसे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम
अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। तीन मंत्रों से 3 बार आचमन करने के पश्चात इस हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। अब अंग स्पर्श करेंगे बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के। अब हम अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।